सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक की किसानों को बिना ब्याज खरीफ फसली ऋण देने की योजना है। बैंक के एमडी योगेश शर्मा ने बताया कि बैंक के इस सीजन में 610 करोड़ रुपयों का खरीफ फसली ऋण देगा। उन्होंने कहा कि बैंक की सदस्यता लेने के बाद किसानों को बिना ब्याज ऋण मिलेगा। बैंक ने खरीफ अल्पकालीन बिना ब्याज फसली ऋण हेतु 607 करोड़ के लक्ष्य रखे हैं। एसटी लोन हेतु 10,000 नए सदस्यों को ऋण वितरण का हमने लक्ष्य रखा है और इच्छुक जो कृषक है वो 10 रुपये का एक सदस्यता शुल्क चुकाकर अपना सोसाइटी में सदस्यता प्राप्त करके वो ऋण प्राप्त कर सकता है। बैंक के मुख्य प्रबंधक मुकेश निठारवाल ने ऋण योजना का विस्तार से ब्यौरा देते हुए बताया कि किसान जमीन के दस्तावेज के आधार पर खेती के लिए ऋण ले सकेंगे। उन्होंने कहा, सीकर नीमका थाना जिलों के किसानों को बैंक की 22 शाखाओं के माध्यम से फसली ऋण मिलेगा। निठारवाल ने बताया कि 10 रुपये सदस्य शुल्क और 100 रुपये हिस्सा शुल्क देकर किसान बैंक के सदस्य बन सकते हैं। निठारवाल ने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंक व्यवसायिक गतिविधियों के लिए भी ऋण देने में अग्रणी है। केंद्रीय सहकारी बैंक सीकर और नीमका थाना 2 जिलों में अपना काम कर रहा है। सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक का जो मुख्य व्यवसाय है वो अल्पकालीन फसली ऋण और हाउस लोन, प्रॉपर्टी लोन एटसेट्रा है। मुख्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कृषि ऋण है। कृषि ऋणों में बैंक ने वर्ष 24-25 हेतु 1234 करोड़ के लक्ष्य रखे हैं। इनमें से 607 करोड़ रुपए खरीफ में और 627 करोड़ रुपए बैंक के रबी फसल हेतु बांटने की इच्छा रखता है। बैंक के दोनों जिलों में सीकर और नीमका थाना, सीकर जिले की में बैंक की 18 शाखाएँ हैं और नीमका थाना में 5 शाखाएँ हैं। दोनों जिलों में बैंक का कार्य क्षेत्र है, जिनके माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण बैंक अपनी ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से बांटता है। अल्पकालीन फसली ऋण हेतु प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति में सदस्य बनते हैं किसान। सदस्य बनने के बाद में किसान ऋण हेतु ऑनलाइन फसली ऋण पोर्टल है, उस पर अप्लाई करता है। ऑनलाइन फसली ऋण पोर्टल पर अप्लाई करने हेतु किसान को केंद्रीय सहकारी बैंक में खाता खुलवाना होता है। केंद्रीय सहकारी बैंक की पासबुक, भामाशाह कार्ड अथवा आधार कार्ड जो भी उपलब्ध हो, और इसके अलावा किसान की जमाबंदी और गिरदावरी से दोनों होती है ग्राम सेवा सहकारी समिति में, और वो अपने आधार अभिप्रमाणन से अपना ऋण हेतु आवेदन करता है, जो संबंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति संबंधित शाखा प्रबंधक के माध्यम से बैंक के प्रबंध निदेशक महोदय के पास आता है और प्रबंध निदेशक महोदय की स्वीकृति के उपरांत किसान के एक DMR होता है, डिजिटल मेंबर रजिस्टर, उसके माध्यम से किसान के बचत खाते में चला जाता है, जहां किसान उसे अपने बचत खाते से चेक, ATM, रुपए कार्ड अथवा आधार अभिप्रमाणन के माध्यम से इसे भुगतान प्राप्त कर सकता है। और इस वित्त वर्ष में खरीफ जो ऋण वितरण है उसे बैंक अभी यथाशीघ्र प्रारंभ करने जा रहा है। यह जो ऋण वितरण है अभी 30 जून तक के लिए, तो जिले के किसान भाइयों से यही अपील है कि अधिक से अधिक संख्या में आवेदन करें एवं जो पूर्व में जो ऋणी सदस्य हैं वे अपने ऋण को नवीनीकरण करवाएं तथा साथ में बैंक इस बार 5% बढ़ोतरी कर रहा है, इसलिए सभी किसान भाई अपने ऋण को यथाशीघ्र जमा करवाकर नया ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैंक की अन्य योजनाओं में भी किसान भाग ले सकते हैं, जैसे बैंक की सहकार किसान कल्याण योजना है, ग्रामीण क्षेत्र तो ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना है, और शहरी क्षेत्र में विशेषकर सीकर, नीमका थाना और नगरपालिका क्षेत्रों में जो है वहाँ बैंक के आवास ऋण और प्रॉपर्टी लोन दे रहा है। और ये जो व्यावसायिक जो बैंक हैं इनसे प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर बैंक ऋण वितरण कर रहा है। जो जिले के नागरिक हैं उन्हें हाउस लोन और प्रॉपर्टी लोन की आवश्यकता हो तो वो बैंक में संपर्क कर सकते हैं। बैंक की सीकर शहर में बैंक की 5 शाखाएँ काम कर रही हैं, एक बसंत विहार, सूरज पोल, कल्याण सर्किल, पिपराली रोड और एक नई शाखा तोदीनगर जो अभी 1 वर्ष पहले तोदीनगर में खुली है। इसलिए बैंक अपना योगदान जिले के नागरिकों को मिले, और इसके साथ बैंक के अपनी डिपॉजिट्स पे भी प्रतिस्पर्धात्मक दरें, अधिकतम जो अमानतों पे दरें अधिकतम बैंक उपलब्ध करता है।